बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट उबैदुर राफे और आप देख रहे हैं क्रिकेट फ्लैश, क्योंकि देखना तो पड़ेगा। नाजरीन, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि कौन होंगे पाकिस्तान के अगले 3 कप्तान वनडे, टी20 और टेस्ट फॉर्मेट में, और क्या वजूहात थी कि पाकिस्तान टीम जो है वो डाउनफॉल का शिकार हुई और ये चीजें तय थी। उसकी वजह यह है कि जो प्लानिंग आपने 2019 में सरफराज अहमद के खिलाफ की थी, वो सारी प्लानिंग उल्टी तो पड़नी थी। ये तो होना ही था कि अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो ये अल्टीमेटली बात है कि आपके साथ बुरा होगा। आपके पास ना तो कोई एक्सपीरियंस प्लेयर था, और उससे बड़ी चीज कि आपने कोई एक्सपीरियंस प्लेयर आने ही नहीं दिया। मतलब बाबर आजम और रिजवान का हिसाब वो उस बीवी जैसा है कि जो अपने शोहर को कहती है कि जान, अब हमारे बच्चे जो हैं वो बड़े होने वाले हैं, तो ये जो तुम्हारे घर में तुम्हारे बुढ़े माँ बाप है ना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। इसका जो बुरा असर है ना वो हमारे बच्चों में पड़ेगा। तो हमें जो है ना अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करनी है कि यंग माहौल में हो। और वही काम किया टीम में। हफीज को भी निकाल दिया, शुएब मलिक को भी निकाल दिया, सरफराज को भी निकाल दिया। जी हमें जो है वो यंग लड़के प्रोड्यूस करने हैं। वो यंग लड़के आज जो कमाल कर रहे हैं वो आपको नजर आ रहा है। तो पहली चीज तो यह कि आपने अपनी जाती अना के लिए अपना कोई कॉम्पिटिटर रहने ही नहीं दिया। पूरी कोशिश की कि भाई हमारा कोई कॉम्पिटिटर रह ही ना। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी रिजवान को कप्तान बना दो, शाहीन को कप्तान बना दो। देखिए, सबसे बड़ा नुकसान उस दिन होगा जिस दिन शाहीन या रिजवान में से या शादाब में से कोई कप्तान बन जाएगा। उसकी वजह मैं बताता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छे प्लेयर नहीं है या उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं है, प्लेयर वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसका नुकसान क्या होगा? शादाब, रिजवान, शाहीन, इन तीनों का अगर आप करियर देखें ना, मिला जुलाकर बराबर ही बनता है। और ये तीन ही बंदे हैं इस वक्त जो टीम में सीनियर खेल रहे हैं, और ये तीनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं कप्तानी के लिए। इन तीनों में से अगर कोई एक बंदा कप्तान बन गया, ये डेफिनेटली बात है कि टीम में लड़ाई होनी है। एक तो आपको ट्रेलर नजर आ गया है ना शाहीन और बाबर वाला एशिया कप के अंदर। ये आगे चीजें और खुलती जाएंगी। नो डाउट शाहीन और रिजवान बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि दोस्तियां बच्चे निभाते हैं, बड़ों को अकल आ जाती होती है। तो ये 100% बात है कि जिस दिन इन तीनों में से कोई कप्तान बना, उस दिन टीम में लड़ाई शुरू हो जाएगी। और जाहिर सी बात है वो चीज फिर ग्रुपिंग भी इख्तियार करेगी, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटर्स को कप्तान बनाओगे, एक को ऊंचा करोगे, ये डेफिनेटली बात है कि जो उसके मुकाबले का बंदा होगा, ये लाजमी बात है उसको चिढ़ चढ़ेगी। जितना मर्जी कहते रहो जी बाबर अर्तुगल है, मैं जनाब बमसी हूं, वो जनाब तुरगुद हो गया जी, वो नूरगुल है, पता नहीं क्या क्या नाम इन्होंने जो अपने अंदर बनाई भी थी, वो पता लग गया अर्तुगरुल नोयान के सामने जब आया तो फिर वो हो गया एक्सपोज। तो अगर बाबर के बाद अगर जो है वो शाहीन, शादाब और रिजवान, इनमें से कोई कप्तान बनता है, तो ये डेफिनेटली बात है कि टीम में ग्रुपिंग शुरू हो जाएगी। अब उसका तरीकाकार क्या है? मेरे ख्याल से किसी न्यूट्रल बंदे को, या आप ऐसे करेंगे जनाब शादाब की तो चलो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, वाइस कैप्टन है और उम्मीद है इसके बाद ये भी छुट्टी हो जाएगी उसकी, तो आप किसी एक फॉर्मेट में, मतलब अगर आप ये देखेंगे शाहीन को जो है वो आप बना दें उसमें टी20 में, रिजवान को अगर आप चाहते हैं, क्योंकि अगले चैंपियन ट्रॉफी तक बहुत ज्यादा वनडे हैं भी नहीं, तो इसके अंदर कोई मसला भी नहीं होगा शाहीन को कि जी रिजवान अगर कप्तान बन जाए। क्योंकि अगर दुनिया क्रिकेट में देखा जाए तो विकेट कीपर और ऑलराउंडर, ये ही दो बेहतर ऑप्शन नजर आती हैं कैप्टनसी के लिए, क्योंकि इन्हें दोनों साइड्स का पता होता है, बैट्समैन की साइड का भी, बॉलिंग का भी और फील्डिंग का भी ज्यादा तजुर्बा होता है। तो इसके अंदर रिजवान को मेरा नहीं ख्याल को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। फिर उसके बाद ये कि शाहीन के अंदर जो है वो खून तगड़ा है। फिर उसके बाद जो बॉलर है, जमान है, रऊफ है। रऊफ को वनडे क्रिकेट में मार पड़ रही है, और ये पढ़नी भी थी, ये एक डेफिनेट चीज है। आपको बताता थक गए, आपने नहीं सुना, ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे ख्याल से ये टी20 की बड़ी अच्छी ऑप्शन है। तो अगर ये इनको मिलेंगे तो लाजमी बात है कि शाहीन टी20 में और 2024 के वर्ल्ड कप में कुछ बेहतर कर सकता है। उसके बाद अगर आप देखें तो रिजवान है। रिजवान को जरा वनडे कैरियर पसंद भी है, उसमें जरा सही खेल भी लगता है। टी20 में तो खैर बॉल्स ही जाया करनी है ना, उसमें जाहिर सी बात है वो अपने रन करेगा या टीम को देखेगा।
तो फर्क पड़ जाएगा। ये मुल्तान सुल्तान नहीं है जहां पे पोलार्ड आ जाएगा या रायली रोसो आके स्कोर कर देगा। तो टी20 के लिए मेरा ख्याल है रिजवान मौजू नहीं है, ठीक है, उसको आप वनडे खिला दें, अगर उसमें ठीक है हो जाती है अगर कोई अच्छी कैप्टनसी तो सही है, नहीं तो आगे शाहीन इसमें टेक ओवर कर लेगा। अब बात आती है टेस्ट की। टेस्ट के लिए जो पीसीबी गेम तैयार कर रहा है वो ये कर रहा है कि ना आप सरफराज को बना दिया जाए, और चूंकि अगली सीरीज मुश्किल आ रही है तो हम सरफराज को बना देंगे और कहेंगे देखा हमने तो सरफराज को भी ले आए, आप देख लो क्या हो रहा है सरफराज के साथ भी। तो और इसके अंदर सरफराज ने भी जो है वो हामी नहीं भरी, क्योंकि सरफराज भी इस चीज को समझते हैं कि जी टीम के अंदर यंगस्टर्स को होना चाहिए, और अगर मेरे आने से कोई चिड़ है तो ठीक है, क्योंकि देखिए सरफराज बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ बंदा है, उसके साथ इतनी ज्यादती हुई वो तब नहीं बोला, मतलब सिर्फ एक हल्की सी मुस्कुराहट से वो कह देता है बेचारा कि जी बस क्या कर सकते हैं। और अब भी जब कायजान ट्रॉफी जीतने के बाद उनसे पूछा गया जी बाबर आजम और उनकी टीम की परफॉर्मेंस, तो उन्होंने कहा जी हमें सपोर्ट ही करना चाहिए, और ये एक इंसान कर सकता है, और मैं नहीं समझता उससे ज्यादा हौसला किसी इंसान के अंदर हो सकता है। मतलब सरफराज अहमद को तो मतलब वैसी ही सलूट है, तो मेरे ख्याल से उसे इस दलदल में फंसाने की बजाय, मेरी बड़ी जाती ख्वाहिश है कि सरफराज कप्तान बने, तीनों फॉर्मेट का हो तो सुभान अल्लाह, लेकिन मेरी जाती ख्वाहिश है कि वनडे और टेस्ट का वो कप्तान बने। लेकिन मेरे ख्याल से इस अब टेस्ट में उनको कप्तानी देना, और इस मौके पर कि ना आगे जो है वो सीरीज आ रही है ऑस्ट्रेलिया की, और बाद में उसको जलील करना जिस तरीके से श्रीलंका की सीरीज में किया था, तो मेहरबानी करो ये काम भी ना करो। मुझे कोई इतना ज्यादा दुख नहीं था कि जब वर्ल्ड कप में सरफराज को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि सरफराज का ये कैलिबर नहीं है कि वो जाके ना ड्रेसिंग रूम में बैठे या रिजर्व में जाके बैठ के टीम को देख रहा होगी जी अच्छा जी कैसे खेल रहे हैं। तो सरफराज अहमद का कैलिबर बहुत बुलंद है, और अगर ये कोई इस तरह की हरकत करेंगे भी तो जाहिर सी बात है उसका मुराल गिराने में है, लेकिन क्या कर सकते हैं, 2019 में भी एक ट्राई की थी ना तो उल्टी मुंह की खानी पड़ी है। मेरे ख्याल से टेस्ट के लिए मे बी शान मसूद इज अ गुड ऑप्शन। आप देखिए कायजाज़म ट्रॉफी के अंदर 182 बॉल्स पे 180 स्कोर किया है, उसके अलावा भी लास्ट कुछ फ्यू इनिंग्स देखिए तो काफी तेज खेला उन्होंने अपने आप को। अगर कोई मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से चेंज कर रहा है तो मैं बताऊं आपको सिर्फ शान मसूद है, वो या शान मसूद है या फिर उसके अलावा जो है वो मोहम्मद हारिस और साइम अयूब है। तो मेरे ख्याल से अब कुछ चीजों को आपको सेटल करनी पड़ेगी, आगे टूर्नामेंट्स आ रहे हैं 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जिन लोगों पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो ये होने चाहिए। चले नसीम शाह का तो भी लंबा गैप है, और रऊफ भी वनडे नहीं खेलेगा वर्ल्ड कप के बाद, फिर शाहीन है, शाहीन के साथ मे बी हसनैन को जरूर प्रिपेयर करना चाहिए, एहसानुल्लाह को और दानी को। जाहिर सी बात है ये तीनों तो नहीं जाएंगे ना, तो इसके अंदर जो फिर वसीम जूनियर भी अगर अच्छा करता भी एक मैच में किया, मे बी अगले मैचेस भी अच्छे साबित हो जाएं, मगर मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट जो है वो धानी पर और हसनैन पर और एहसानुल्लाह पर जरूर होनी चाहिए। टी20 के लिए जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो मेरे ख्याल से रऊफ बहुत अच्छी कर रहा है, ठीक है, उसमें शाहीन भी है, और अगर उसके बाद आगे जमान खान और इनमें से कोई लेकर जाना है तो ये भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। टेस्ट के अंदर मेरे ख्याल से आपके लिए, और वनडे में देखिए आपको स्पिनर की जरूरत है, तो मेरे ख्याल से अब आप टेस्ट में से अबरार को उठाएं, आप उसको वनडे टी20 की तरफ लेके जाएं। देखिए ये हमेशा ये चीज हुई है, जो फिंगर स्पिनर होता है वो बैट्समैन को फंसाता है, और ये लाजमी बात है कि अगर वो विकेट टू विकेट बॉल करेगा और बैट्समैन अगर उस पर अटैक करने जाएगा तो ये लाजमी बात है कि बैट्समैन फंसेगा और वो आउट हो जाएगा। तो टेस्ट में यासिर शाह, साजिद स्पिनिंग के लिए बड़ी अच्छी ऑप्शन है, नुमान तो आपके पास पहले ही है। फिर अगर फास्ट बॉलिंग में आपने देखना है तो नसीम शाह आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेस्ट सीरीज में तो नसीम शाह अवेलेबल नहीं होंगे। उसमें मीर हमजा, शाहनवाज धानी और इसके अलावा जो डोमेस्टिक में लड़का था ताबिश, अगर वो अवेलेबल है, और शहीन शाह तो फिर है ही, तो इनको मेरे ख्याल से कंसीडर करना चाहिए। क्योंकि देखिए अब हमने टीम बिल्डिंग की तरफ जाना है, अब जो हो गया वो हो गया, उस पर आप जो है वो मिट्टी डालें, क्या होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए था, क्या चीज हो गई क्या नहीं हुई। तो अब मेरे ख्याल से टीम को बिल्ड करें और जो कप्तान बने उनको सपोर्ट करें, और थोड़ा सा इस चीज को भी देखें बाबर और रिजवान दोनों के, और इमामुल हक खास तौर पे, कि अब जो है वो हमें दुनिया के साथ चलना है। मतलब जिस तरीके से टीमें अटैक कर रही हैं आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। खाला जी का भाड़ा नहीं है कि जो कर लिया वो कर लिया, ठीक है, अपने रन हुए तो जनाब ठीक है, अल्लाह खैर सल्ला। तो मेरे ख्याल से जो मेरी चॉइस है वो ये है कि मेरी जाती ख्वाहिश तो ये है कि सरफराज अहमद हो, लेकिन अगर टीम की बेहतरी के लिए देखा जाए तो मे बी शान मसूद टेस्ट के लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। नहीं तो अगर सरफराज अहमद को बनाना चाहते हैं वो भी ठीक है,
उनसे कहें भी 1 साल आपका जो भी रह गया उसमें हमें सिर्फ एक कप्तान तैयार करके दे दे, और ये डेफिनेट बात है कि वो आपको कप्तान तैयार करके दे देगा, क्योंकि जाहिर है 2019 में जिस साजिश के तहत और जिस खलबली के तहत से निकाला गया, अगर वो उस वक्त बाबर के साथ होता तो ये डेफिनेटली बात है, अगर 3 साल की ट्रेनिंग के बाद बाबर आता तो मे भी हम 2023 का वर्ल्ड कप भी जीत जाते। अभी भी उम्मीद है कि 25 की चैंपियन ट्रॉफी और 27 का वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, और दुआ यही है कि पाकिस्तान टीम जो है वो तरक्की करे और जो भी कप्तान हो वो आगे बेहतर सोचे टीम के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेजबान उबैदुर राफे को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। क्रिकेट फ्लैग देखना तो पड़ेगा।